जी, जय हिंद, नमस्कार, क्या हाल-चाल आप सभी के? गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। सुबह के 9 बज के 9 मिनट हो रही हैं। मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आप भी जल्दी से फटाफट से ठंडा-ठंडा मौसम है, नया-नया साल है, पहली-पहली क्लास है आपके बैच में। नहीं, इससे पहले मैं तो क्लासेस ले चुका हूँ, आपकी शायद मेरे साथ पहली हो सकता है, लेकिन जो बच्चे सुबह करंट अफेयर्स में आए थे, उनसे वहाँ पर मुलाकात हुई थी। चलिए, आ जाइए। और आज से हमने अपना सब्जेक्ट भी शुरू किया है। नए साल पर नया सब्जेक्ट, है ना? नए साल पर नया सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया है आज से हमने? आज से हमने शुरू किया है मेरे भाई करंट अफेयर्स तो हो चुका है। तो कौन सा शुरू किया है अभी-अभी? स्टैटिक जीके किया नहीं है, करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा। स्टैटिक जीके। अब समस्या क्या है कि हम पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना आपका स्टैटिक जीके, इसमें समस्या ये आती है मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा है अपने आप में। हाँ, आपकी यहाँ फर्स्ट क्लास आई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ओके, हर सब्जेक्ट अपने हिस्ट्री में भी तो बहुत सारी स्टैटिक चीजें हो जाती हैं, पॉलिटी में स्टैटिक हो जाती हैं, ज्योग्राफी में स्टैटिक हो जाती हैं, इकोनॉमिक्स में स्टैटिक हो जाती हैं, साइंस वाले से संबंधित हो जाता है, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्टैटिक की हो जाती हैं। जो करंट अफेयर्स है उसमें से बहुत सारा पोर्शन स्टैटिक बन जाता है। कहीं पर कोई ट्रेजेडी आ गई, कोई वायरस आ गया, है ना? कोई सुनामी आ गई, कोई हमला हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। स्टैटिक के अंदर ही हम इन सब चीजों को कंपेयर करते हैं, ऑपरेशंस वगैरह जो भी चलाए जाते हैं। ठीक है। तो क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो साइज है, इस सब्जेक्ट का जो साइज है वो टू मच लार्ज है, तो यहाँ पर बच्चों को समस्या ये आती है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट कहाँ पर मिले, है ना? ये सुनो, क्वालिटी कंटेंट कहाँ पर मिले, क्योंकि पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें पहले पढ़ना चाहिए? क्वालिटी कंटेंट का कहने का मतलब ये है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें पहले पढ़ना चाहिए, जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर हम क्वालिटी वाली चीजों को पढ़ भी लें जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, कहने का मतलब क्या है, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, अगर हम उनको पढ़ भी लें तो दूसरी समस्या ये आती है, याद कैसे होगा? याद कैसे होगा? दूसरी समस्या आती है। तीसरी समस्या आती है कि अगर याद हो भी गया तो भूल जाते हैं, याद हो भी गया तो भूल जाते हैं। मेरे भाई ये सारी बातें आप करते रहना, इधर उधर से मोटिवेशन लेते रहना, कुछ नहीं मिलने वाला है। सीधा सीधा सा एक ही फंडा है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और आपको करनी पड़ेगी और आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए है। जीवन में आपको सफल होना है, इसका फायदा भी मिलेगा तो आपको ही मिलेगा। तो इसी वजह से आपको ही मेहनत करनी है। कुछ नहीं रखा मोटिवेशन, मोटिवेशन में एक चीज बता देता हूँ सिर्फ मैं, कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलता है, चीजों को समझना पड़ता है, बार बार उनसे गुजरना पड़ता है। इसको बजाय इस बात के कि आज आप रट करके छोड़ोगे, इससे बेहतर ये है कि आप इसको बार बार पढ़िए। अरे यार, क्या क्या तुम हो गधे, कुछ तुम में से कुछ लोग बता रहा हूँ, कुछ लोग हो तुम में से गधे, जिनको मतलब मुझे लगता है परमात्मा को बैन कर देना चाहिए, भगवान को श्राप दे देना चाहिए कि भाई तू 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 पढ़ने पढ़ना नहीं है तुझे, अगर तूने पढ़ा तो यहाँ पर पृथ्वी में कल्याण नहीं हो पाएगा पूरी पृथ्वी का, तो तुम हो कुछ कुछ व्यक्ति गधे, मैं क्या कहूँ तुमको, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ? लेकिन तुम्हारी बुद्धि में वो भी चीज़ नहीं घुसती है। खैर, इनका कोई निवारण नहीं है, छोड़ दीजिए इनको, स्वतंत्र छोड़ दीजिए। ये खुद ही अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। कुछ गधे जो भी हैं 2-4, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये अपने जीवन को खुद ही बर्बाद कर लेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति की इन्हें ज़रूरत है नहीं। तो बात ये आती है कि इसको रटने से बेहतर ये है, आप इसको बार-बार पढ़ें। जितनी बार आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, उतनी ज़्यादा ये मजबूत होती जाएँगी। और ऐसा मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। आपके जिन भी टीचर्स से आप पढ़ते हो, चाहे जीएस पढ़ते हो, चाहे साइंस पढ़ते हो, चाहे मैथ्स पढ़ते हो, चाहे रीज़निंग पढ़ते हो, चाहे इंग्लिश पढ़ते हो, तो जिन भी टीचर्स से पढ़ते हो, आप डाउट लेकर के जाते हो, वो टीचर फटाफट से आपका डाउट बता देता है। ऐसा क्यों? क्या उसने कहीं जंगलों में जाकर के तपस्या की थी और उसको वो ज्ञान अर्जित हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया और फिर कभी ना भूलने वाला ज्ञान है उसके पास? ऐसा नहीं है, कभी ना भूलने वाला नहीं है। आप 2 साल तक उसको इन सारी क्लासेस वगैरह सब चीज़ों से अलग कर दीजिए, 2 साल बाद पूछिए, फिर देखते हैं कैसे सारे क्वेश्चंस के आंसर आएँगे या नहीं आएँगे। चाहे मैं ही हूँ उसमें, कोई भी है। तो समस्या इस बात की है, जो कनेक्टेड रहता है, जो चीज़ों को रिवीजन करता है। भाई एक टीचर है, उसके एक साथ पैरेलली कई सारे बैचेस चलते हैं, किसी में वोकैब चल रही है, तो किसी में ग्रामर पोर्शन चल रहा है, तो किसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है, किसी मैथ्स में कभी प्रोबेबिलिटी चल रही है, तो कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, तो कहीं पर ज्योमेट्री चल रही है, जीएस में कहीं हिस्ट्री चल रही है, कहीं पॉलिटी चल रही है, कहीं इकोनॉमिक्स, फिर वो घूम करके चीज़ें चलती रहती हैं। तो टीचर को अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है सिर्फ, मान लो मैं हूँ, मुझे पता है भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वाइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक ये सब पढ़ाना है, फिर दोबारा घुमा के ये पढ़ाना है, फिर तीसरे बैच में पढ़ाना है, चौथे बैच में, और करंट अफेयर्स में थोड़ा नया पढ़ करके पढ़ाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो टीचर पढ़ाते-पढ़ाते उसको चीज़ें इतनी रट जाती हैं कि उसको पता चल जाता है, कहते हैं कैसे याद हो गया, वो पढ़ाते-पढ़ाते याद हो गया, किसी भी टीचर को, ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप उन चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ कीजिए, जैसे एक टीचर का बार-बार रिवीजन होता है, तो उसको चीज़ें याद हो जाती हैं, आप भी अपना बार-बार रिवीजन कीजिए, आपको भी याद हो जाएँगी, बजाय इस बात के कि आप हाथ रख-रख करके रटो। रियलिटी यही है, बाकी आपको जिस भी चीज़ पर जो भी भरोसा करना है, आप करते रहिए और चीज़ों को रटते रहिए। अब मैं आपको दूसरे फेज़ की तरफ ले चलता हूँ आपको। ये तो मैंने बताया क्या चीज़ है, स्टैटिक में मेनली आपको करनी चाहिए, क्योंकि इसको रटने में बड़ी समस्या हो जाती है। हिस्ट्री में भी तो भी आप थोड़ा समझ लेते हो, पॉलिटी में समझ लेते हो, इको में समझ लेते हो। लेकिन इसमें चीज़ों को क्योंकि रटने वाली है, याद करने वाली है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, कैसे किया जा सकता है? दूसरी चीज़ आती है, देखिए किसी भी चीज़ का अंत नहीं हो पाता है जल्दी से। डेप्थ में जितना आप घुसते जाओगे, वो उतना ही आप सब्जेक्ट में घुसते जाओगे, किसी भी टॉपिक में घुसते जाओगे, एक-एक टॉपिक में आप जाके पीएचडी कर सकते हो एंड ऑल। तो उसी प्रकार से किसी भी टॉपिक का अंत नहीं है।
मैं यहाँ पर जो आपका स्टैटिक लेकर के चलूँगा, चाहे कोई मुझसे अच्छा कहो, चाहे कोई मुझसे बुरा कहो, चाहे कोई सुबह 6 बजे बैठो गाली देने के लिए और रात को 10 बजे तक मुझे गालियाँ देते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? क्या कहा मैंने? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। भाई 50% बहुत होती है पहली बार में, अगर आप कह रहे हैं कि सर आपने एक को 50% समझ में आ गई। भाई साहब 50% भी आ गई ना बहुत होती है। पहली-पहली बार में अगर आपको 50% घुस गई है, तो देन रिवीजन करोगे 10% और घुस जाएगी तो 60 हो जाएगी। देन रिवीजन करोगे 7-8% और घुस जाएगी तो 66, 67 हो जाएगी। देन रिवीजन करोगे 4-5% और घुस जाएगी 70 71, मतलब 4, 5, 6, 7 रिवीजन्स के बाद में वो 70 से 75% के बीच पहुँच जाएगी। यही रियलिटी है। अब स्लो हो जाएगा आगे बढ़ना। ठीक है ना? आइए, तो स्टैटिक जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में आता है। Make GS very interesting. Always think that I will never read history and economics, but you start here and now I solve history questions very easy. Believe me, sir, you are the best. थैंक यू सो मच ऋतिक जायसवाल। ठीक है ना? अब मैंने क्या बताया कि ये सारी चीजें हैं, तो अब फर्क नहीं, अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं, दिस इज नॉट पर्सनल की फर्क नहीं पड़ता है, तो आप कह लीजिए। अच्छा हाँ, मैं ये बता रहा था कि मैं आपको चीजें जो लेकर के चलूंगा उसका लेवल ना तो बहुत ज्यादा आप कि आपके एग्जाम से ही बाहर चला जाए, ना बहुत ज्यादा डाउन। ऐसा नहीं है, मैं आज कहता हूँ इस बात को, ऐसा नहीं है कि जितना भी मैं स्टैटिक कराऊंगा उसी में से 100% क्वेश्चन आएंगे, मैं इस बात की कोई श्योरिटी नहीं लेता मेरे भाई, ठीक है ना? मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उसमें से आएंगे, और इतना मैं आपको करा करके जाऊंगा कि आप आसानी से पास हो जाओगे। एक दो क्वेश्चंस छोड़ सकते हो जो डिफरेंट आ गए तो, अलग आ गए तो, और ये वादा कर सकता हूँ कि अगर आप उसको छोड़ोगे तो भाई साहब सिर्फ आप नहीं, एग्जाम में बैठने वाले 99.999% बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे या फिर तुक्का मारेंगे या गलत करेंगे। समझ गए बात को? तो मतलब आप बस शुरू करते जाइए। मेरा कुछ पड़ाव होता है, कुछ तरीका होता है कि मैं पहले लेवल यहाँ तक लेके चलूँ, देन रिवीजन करते समय लेवल यहाँ तक, पीवाईक्यूज करते समय लेवल यहाँ तक, ऐसे करके ये ग्राफ बढ़ता है। और तुम चाहते हो कि ये एक बार में ऐसे हो जाए, नहीं हो पाएगा, वो चीजें आपके समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अभी जस्ट मैं टॉपिक शुरू करूंगा ना, वहीं पर कुछ क्वेश्चन, सर नेशनल पार्क में ये नहीं करा रहे, वो नहीं करा रहे। मेरा मकसद है चीजों को याद करवाना, आपको बेस्ट बनाना, जहां जहां जो जो समय समय पर बताता चलूंगा, और आप जो है चीजों को नोट करते चलो। तो डालिए हेडिंग। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है मेरे प्यारे बच्चों नेशनल पार्क्स। क्या लिया है टॉपिक? नेशनल पार्क्स को, इसको मिटा देते हैं हम, और यहाँ पर क्लास नंबर 01 है तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे नेशनल पार्क्स। वैसे तो आज न्यू ईयर है, आप मजे कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो आपका काम चल जाएगा। फिर बाकी कुछ बचा होगा तो कल को करवा देंगे। डालेंगे हेडिंग नेशनल पार्क्स। क्या डिफरेंस होता है नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में? सब मैं बताऊंगा, एक बार पढ़ लो, सबसे एंड में जब आप लिख लोगे समझ लोगे तब सबसे एंड में इन चीज़ों का डिफरेंस करवाऊंगा। आज तो बस थोड़ा सा करवाऊंगा मैं। राष्ट्रीय उद्यान आज तो बस मैं थोड़ा सा करवाऊंगा, ताकि बस क्लास की शुरुआत हो जाए और आपको कुछ चीज़ें याद हो जाए, आज का थोड़ा सा बेनिफिट भी हो जाए। एक बच्चा कह रहा है थोड़ा नहीं पूरा पढ़ाइए, चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। तो हम शुरू करते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। पुराना कौन-सा है, पहला कौन-सा है, इम्पोर्टेंट कौन-सा है, न्यूएस्ट कौन-सा है, ये बाद में। पहले हम स्टेट वाइज़ पढ़ेंगे। मैंने स्टेट मैप के साथ में यहाँ पे लगाए हैं। सबसे पहला आता है जम्मू एंड कश्मीर, जे-एंड-के में। तो जे-एंड-के में भैया कौन-कौन से पड़ते हैं, देखेंगे ज़रा, ठीक है ना? जे-एंड-के ये जो ग्रीन वाला रीजन है, ये जो ग्रीन वाला रीजन है, यही तो जे-एंड-के है। ये वाला जम्मू है और ये वाला कश्मीर, ये लद्दाख है। अब तो ये अलग हो गया है ना, हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की। तो जम्मू और कश्मीर में कौन सा है, एक बार लिखना ज़रा। दच्चिगाम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दोनों इंपॉर्टेंट है, लिखना ज़रा। दच्चिगाम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। सर हमारे एक चाचा थे जो घर में हमसे मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछते थे, पर हमें नहीं आते थे। इस बार हम सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। बहुत बढ़िया भाई, और कुछ एक्स्ट्रा भी दे देते, सो अगली बार का सामने वाला क्वेश्चन ना पूछे। चलिए, तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा हो गया मेरे भाई? एक तो हो गया दच्चिगाम नेशनल पार्क, दच्चिगाम राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा हो गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क, यानी कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से लिखते चलेंगे। बिलर आ रहा है? बिलर होता है क्या वो? मैं क्या कुछ बेच रहा हूँ आपको, जो मैं बिल करने वाला बिलर हूँ, है भाई? बिलर हो रहा है। चलिए आ जाइए, अगला देखिए, लद्दाख। लद्दाख में आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आता है लद्दाख में। मोस्ट इंपोर्टेंट आता है लद्दाख में मेरे प्यारे बच्चों, स्टार मार्क करेंगे इस पर। हेमिस नेशनल पार्क इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हेमिस नेशनल पार्क कहा जाता है। लद्दाख में पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। आ जाओ दोबारा से देखते हैं, जम्मू कश्मीर में हो गया दच्चिगाम और किश्तवाड़, यही की यही याद करने हैं। दो तीन बार आप मेरे साथ, अरे बोलो बोलो मेरे साथ, जैसे जैसे बोलोगे वैसे वैसे याद होंगे। तो जम्मू कश्मीर में पड़ गया दच्चिगाम, दच्चिगाम और किश्तवाड़, कौन सा? दच्चिगाम और किश्तवाड़, दच्चिगाम और किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर में कौन सा हो गया? दच्चिगाम और किश्तवाड़ हो गया। इसके अलावा दूसरा बात करें, लद्दाख में हो गया हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख में कौन सा हो गया? हेमिस। दच्चिगाम, किश्तवाड़ और हेमिस। दच्चिगाम, किश्तवाड़, हेमिस, दच्चिगाम, किश्तवाड़ और हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में है। बस सेलर बेचने वाला होता है, मैं बिलर की बात कर रहा हूँ। बिल मतलब आप बिल मांगते हो ना, बिलर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की। तो भैया जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इसके साथ साथ में आपका लद्दाख हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। ये हिमाचल है, ये बीच में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ये वाला कौन सा है? ये वाला भैया उत्तराखंड है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपका उत्तराखंड की। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भाई, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये वाला कौन सा है?
ये वाला, ये है आपका उत्तराखंड, है। आजकल बहुत टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल। उत्तराखंड में कौन-कौन से पड़ते हैं? उत्तराखंड में आप देखेंगे, एक तो हो गया जिम कॉर्बेट, कौन-सा हो गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट है नंदा देवी। देखो नंदा देवी पीक भी उत्तराखंड में पड़ती है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क भी, राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में ही पड़ेगा। तो दूसरा हो गया नंदा देवी। तीसरा है राजा जी। जैसे आप दिल्ली से देहरादून की तरफ आओगे और देहरादून में जहां पर भी एंट्री लोगे, वहीं से शुरुआत हो जाती है राजा जी नेशनल पार्क की, तो ये है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आता है गंगोत्री नेशनल पार्क, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। नेक्स्ट आता है वैली ऑफ फ्लावर वैली या वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो फ्लावर वैली नेशनल पार्क, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? वो भी तो उत्तराखंड में, फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स भी तो उत्तराखंड में ही पड़ती है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में पड़ती है। उत्तराखंड में ये 5 लिखोगे आप मेरे साथ-साथ फटाफट से, है ना? फटाफट से। देखो दच्चीगाम और किश्तवाड़ हो गए जम्मू कश्मीर में, हेमिश नेशनल पार्क हो गया लद्दाख में, और उत्तराखंड में हो गए जिम कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी, गंगोत्री और फ्लावर वैली नेशनल पार्क या वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। भाई पीडीएफ कोई सी भी कहीं की भी हो, तुम्हें पढ़ने हैं। तुम्हें क्या लगता है एसएससी जीडी में जाऊंगा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यूपी में पहुंच जाएगा, और अगर सीजीएल में आऊंगा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में आ जाएगा, है? अगर सीपीयू में जाऊंगा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमाचल में चला जाएगा। तो उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? तुम्हें तो नाम लिखने हैं। ये दुष्ट हैं। सर ये वाली पीडीएफ तो उस बैच में पढ़ाई थी आपने, इस पीडीएफ को यहाँ इस बैच में मत पढ़ाओ। तो ये वाले नाम भी तो उस बैच में पढ़ाए थे, इस वाले नाम को भी मत पढ़ाओ, ये टॉपिक भी पढ़ाया था उस बैच में, इस बैच में मत पढ़ाओ। तो दोगी। देखो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, इसकी बात करेंगे हम, उत्तर प्रदेश की, यूपी की। तो भैया उत्तराखंड से हम थोड़ा सा नीचे आ गए यूपी में, और ये जो यूपी वाला रीजन है, तो यूपी वाला ठुमका दिखाई के गाना बजाए थे। आंसर क्या लिखोगे? एक तो हो गया दुधवा, ये तो आपको पता था, है ना? बताओ फटाफट से। एक तो हो गया दुधवा और एक हो गया चंद्रप्रभा सेंचुरी। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा सेंचुरी, ये दोनों पड़ते हैं यूपी में। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा सेंचुरी, ये दोनों पड़ते हैं यूपी में। नाम लिखते चलो बस। हाँ भाई, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, है ना? आप लेट आए हैं, हम हैप्पी न्यू ईयर वाला गेम खेल चुके हैं। चलिए, तो दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा सेंचुरी, ये दोनों पड़ते हैं आपका यूपी में। रहिए जरा। तो आप कहोगे सर डिटेलिंग नहीं करा रहे हो। भाई एक जगह सारे नेशनल पार्क लिख लो, रिवीजन कर लो, डिटेलिंग तो हम करवा ही देंगे। अगला देखिए, तो यूपी हो गया। यूपी के बाद चलें बिहार। बिहार में 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो कैमूर था और एक वाल्मीकि था। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन-सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया और कैमूर। देखो ऐसा नहीं है कि जितने मैं करवा रहा हूँ इतने ही हैं, ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन ये वो हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। और नेशनल पार्क तो एग्ज़ाम में नहीं आता है ना, स्टडी बहुत बड़ा है, बार-बार समझाया। तो जितने इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते हैं वो वाले मैं आपको करवा रहा हूँ। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया, और इसके अलावा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, है ना? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य हो गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार वाले, यूपी वाले और बिहार वाले, 2-2 ही करवाए, ज़्यादा करवाए नहीं। यूपी में कौन-सा था? बता दो यार, मैं तो भूल गया। यूपी वाले भूल गया भाई मैं। बताना ज़रा, एक तो मुझे थोड़ा-थोड़ा धुंधला सा, अच्छा दुधवा, दुधवा ठीक है। यूपी में एक तो था दुधवा नेशनल पार्क, दूसरा कौन-सा था? जल्दी बताना, दूसरा कौन-सा था? दुधवा और, मुझे नहीं याद, सच में नहीं याद, मैं भूल गया, अगले जन्म में याद आएगा मुझे। कौन बच्चा है जो बता देगा दुधवा के अलावा और कौन-सा था यूपी में? मैं बिहार का भी भूल गया। वो वाल्मीकि तो बिहार में हो गया, वाल्मीकि है। अरे वाल्मीकि तो बिहार में है, मैं यूपी का पूछ रहा हूँ। दुधवा और चंद्रप्रभा, ये बताया है रूपा कुमारी ने सबसे पहले, फिर बताया है मनीष ने, फिर बताया है मीमांश ने, फिर बताया है पवित्रा सरदार ने। नहीं ये भाई सब डिफरेंस में बाद में, फिर बताया विवेक ने, उसके बाद रंजन ने, अक्षय ने, सोनू ने, तुम्हारा सरदार, ये किंग जहंगा, ओम प्रकाश, प्रदीप, सविता, मनीषा, चौधर। भाई साहब ठीक है, सबने बता दिया, अब सब सोनू यादव सबके आंसर आ गए। तो कौन कौन सा था? दुधवा और चंद्रप्रभा, दुधवा और चंद्रप्रभा। और बिहार में कौन से इंपॉर्टेंट बताए? वाल्मीकि और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने तो लिखो, मैं बताऊंगा ना, सब चीज बताऊंगा, इतने लिखो तो पहले। इसके अलावा देखो, बिहार के बाद आगे चलते हैं, हरियाणा की तरफ आ जाते हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें, एचआर हरियाणा की, उसकी बात करें, अगर हम एचआर यानी हरियाणा की बात करें, तो मेरे भाई हरियाणा में एक इंपॉर्टेंट सा मार्क कीजिए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कौन सा मार्क करेंगे आप? हरियाणा में एक इंपॉर्टेंट सा मार्क करेंगे, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। जो इंपॉर्टेंट है हम वो पहले करेंगे, ठीक है ना? तो हरियाणा में हम करेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क, बस एक। नेक्स्ट आइए, आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पड़ता है, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिसकी कंचनजंगा, है ना? कंचनजंगा कहाँ पर पड़ती है? कंचनजंगा पीक भी कहाँ पर पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। और जब कंचनजंगा पीक भी सिक्किम में पड़ती है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क भी सिक्किम में ही पड़ता होगा। बताओ भाई कंचनजंगा कहाँ पर पड़ता है? मेरे भाई कंचनजंगा नेशनल पार्क भी सिक्किम में ही पड़ता होगा। आंसर क्या होगा भैया इसका? सिक्किम होगा। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। अगला आओ। अगला आपसे कह रहा है, देखो, अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये गुजरात के ऊपर वाले रीजन में है ना, इसे क्या बोलते हैं? तारजे नहीं, ताप्या नहीं, राजस्थान। हम किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की बात कर रहे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो मुकुंदरा नेशनल पार्क या मुकुंदरा हिल्स भी कह देता है कई बार इसको, तो मुकुंदरा नेशनल पार्क या फिर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, एक तो ये हो गया। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क या मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, एक ही हो गया। दूसरा है रणथंबोर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर लगाता हूँ मैं स्टार, राजस्थान के सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार मैंने आपका इनको एग्जाम में आते हुए देखा है।
समझ गए आप बात को? मुकुंदरा। नेक्स्ट आता है कियोलाडो नेशनल पार्क। कौन सा है? कियोलाडो। और इनको आज की आज रिवाइज करना है, क्लास खत्म होते ही। 1 तारीख का मतलब होता है 1 तारीख, आज से प्रण ले लिया स्टैटिक को। इस महीने के एंड तक, है ना? इस महीने के एंड तक आपको स्टैटिक में कॉन्फिडेंस लेकर के आना है। हम बात करेंगे 31 जनवरी को, और जब हम 31 जनवरी को बात करेंगे तो हमारे लगभग 25 टॉपिक हो चुके होंगे जो इंपॉर्टेंट है। और अगर 25 टॉपिक हमारे, या 20 टॉपिक भी हो गए होंगे, कोई क्लास 2 दिन में चलेगी, 20 से 25 टॉपिक हमारे हो जाएंगे, मैं 20 मान करके चलता हूं, तो उन 20 टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको। देख लेना कहानी को। नेक्स्ट आता है घना बर्ड सेंचुरी। कौन सा है? घना बर्ड सेंचुरी है। आर नेशनल पार्क है। इसके अलावा सरिस्का नेशनल पार्क है। लिखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। तो मुकुंदरा नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क है, क्योलाडो नेशनल पार्क है, घना बर्ड सेंचुरी है, आर नेशनल पार्क है, और सरिस्का नेशनल पार्क है। लिखेंगे। सर स्टैटिक के हैंड रिटेन नोट्स बनाए या कॉपी करवा ले? नोट्स कॉपी करवा ले। अब तुमको मैं क्या बताऊं, मैं तो कहते कहते थक गया। हाथ से लिखो, हाथ से लिखो, हाथ से लिखो। तुम्हारे दोस्ती नहीं तो फिर क्या फायदा? मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी भी तो कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं आराम से करवा रहा हूँ आपको, ताकि ताकि बेहतर हो सके। और आपको अभी भी यह है कि नोट्स बनाए या ना बनाए, बताओ क्या कहा जाए। चलिए भाई, मुकुंदरा हिल्स हो गया, रणथंबोर, क्योलाडो, घना बर्ड सेंचुरी, थार नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, ये हो गए। इसके बाद अगला देखेंगे। अगला है पंजाब। तो राजस्थान के जस्ट ऊपर क्या पड़ता है? ये पड़ता है पंजाब। अगर हम पंजाब की बात करें, अबोहर अभ्यारण्य, जल्दी से लिख लो। जहां जहां जरूरत है, जितने की है उतने उतने लिखते चलो। अबोहर अभ्यारण्य, ठीक है ना? हमारा टारगेट है कि हम लगभग 45 से 50 नेशनल पार्क देख लें। 50 ऐसा टारगेट है हमारा, ज्यादा नहीं, 50। थोड़े ज्यादा भी हो जाएंगे, 60 भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 से 60 के बीच में हम देख लें, वो याद कर लें, यही हमारा टारगेट है। उनमें से 25-30 आपको याद होंगे, 15-20 में आप बता दूंगा आपको। नेक्स्ट आते हैं अब हम गुजरात में। तो राजस्थान और पंजाब के बाद अब हम आए गुजरात में। गुजरात की अगर हम बात करें, फिर से लोकेशन, कुछ लोगों को लोकेशन भी क्लियर ना स्टेट की, तो वो भी करते चलो। नल सरोवर अभ्यारण्य, क्या बोलते हैं इसको? नल सरोवर अभ्यारण्य, ये भी है। नल सरोवर सेंचुरी, सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, कॉरिडोर सब देखेंगे हम। नेक्स्ट होता है गिर नेशनल पार्क, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक ब्लैक बक भी होगा, ये रहा ब्लैक बक। ब्लैक बक और गिर ये बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मरीन नेशनल पार्क पूछता तो इसको भी है, और ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, तो सारे लिखेंगे। नल सरोवर सेंचुरी हो गई, गिर नेशनल पार्क हो गया, मरीन नेशनल पार्क हो गया, और ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया। ये तीनों चार इंपॉर्टेंट हैं गुजरात के। ये तीनों चारों कहाँ के हैं? गुजरात के, और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है भाई, आ जाओ। नेक्स्ट चलो फिर, अगला देखो, लिखो। नल सरोवर सेंचुरी, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, मरीन नेशनल पार्क गुजरात में, और ब्लैक बक नेशनल पार्क ये भी गुजरात में। अगला देखेंगे। अगला है मेरे भाई महाराष्ट्र। तो गुजरात के बाद नीचे कौन सा आ गया? महाराष्ट्र। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो बोरीवाली राष्ट्रीय उद्यान और चंदोली नेशनल पार्क। कौन सा? बोरीवाली और चंदोली। मुझे याद है 48 विद पासिस एंड माउंटेन। अच्छा, माउंटेन पासिस भी देखेंगे हम, सब कुछ देखेंगे, हाईएस्ट पीक्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चंदोली नेशनल पार्क और बोरीवली नेशनल पार्क। चंदोली नेशनल पार्क और बोरीवली नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में पड़ते हैं। ये दोनों ही नेशनल पार्क आपका क्या पड़ते हैं? महाराष्ट्र में पड़ते हैं। चले, अगला देखिए मेरे भाई। बोरीवली नेशनल पार्क और चंदोली नेशनल पार्क, ये दोनों पड़ते हैं आपके महाराष्ट्र में। अगला चलते हैं मध्य प्रदेश। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट से हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं कई सारे। पेंच नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, कान्हा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, पंचमढ़ी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, और कूनो नेशनल पार्क तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कूनो अभी पूछा गया था कल परसों ही सीडीएस में। प्रीवियस ईयर उठाओ, सीडीएस में पूछा गया था 2022 में, है ना? 2022 के शुरुआत में पूछा गया था शायद, कूनो नेशनल पार्क वाला जो क्वेश्चन था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लिखो कूनो नेशनल पार्क, लिखोगे कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। चले, तो पेंच नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क, और कान्हा नेशनल पार्क। पन्ना, हनुमान कुमार पन्ना, पन्ना नहीं लिखा गया इसमें, तो पन्ना भी लिख लो भाई। ये लिख लो पन्ना नेशनल पार्क भी, पन्ना नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। पन्ना नेशनल पार्क भी भैया एमपी में ही पड़ता है, पन्ना भी लिख लो। पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क भी कहाँ पड़ता है? एमपी में, ये भी लिख लो, पन्ना नेशनल पार्क। अगला देखो फिर, अगला कर्नाटक। तो महाराष्ट्र के बाद हम नीचे आ चुके हैं कर्नाटक में, जो ये आपको रेड कलर से दिख रहा है। यहाँ पर पड़ता है बांदीपुर नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, बांदीपुर इंपॉर्टेंट है।
तुंगभद्रा सेंचुरी है, ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंशी नेशनल पार्क है, ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और राजीव गांधी सेंचुरी है या नागरहोल नेशनल पार्क जिसे कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है मेरे भाई, और ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखो चारों के चारों जल्दी से, जल्दी से। बांदीपुर नेशनल पार्क, तुंगभद्रा सेंचुरी, अंशी नेशनल पार्क, राजीव गांधी सेंचुरी या नागरहोल नेशनल पार्क। ये चारों इंपॉर्टेंट है और चारों पड़ते हैं कर्नाटक में। चारों इंपॉर्टेंट है और चारों पड़ते हैं कर्नाटक में। चारों इंपॉर्टेंट है और चारों पड़ते हैं कर्नाटक में। चले देखो, बांदीपुर कर्नाटक में, तुंगभद्रा सेंचुरी कर्नाटक में, अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में और राजीव गांधी सेंचुरी ये भी कर्नाटक में। अगला देखो भाई, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक के ही राइट में कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखो पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा लिखेंगे? पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो दो एक एक दो दो छूट रहे हैं, जो एक एक दो दो छूट रहे हैं, ये देखो कल कवर होंगे ये, जब मैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस और बचे हुए कब देखना। एक टॉपिक जैसे नेशनल पार्क्स का है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो ये 2 दिन में कवर करेंगे हम। कोई छोटा टॉपिक है उसको 1 दिन में कवर करेंगे हम। टेंशन ना लो, ये जैसे मैं कहूंगा ना कि यहाँ पर नेशनल पार्क्स का टॉपिक पूरा होता है, तब आपसे पूछूंगा भैया समझ आया या नहीं आया, पहले आप मुझे पढ़ लो। मेरा मतलब एक्चुअली टारगेट नहीं था आज बहुत ज्यादा करवाना, इस वजह से मैंने ज्यादा लंबा या क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, ठीक है ना। जब मैं बोलूंगा ना कि ये टॉपिक पूरा हो गया, स्टैटिक जीके का कोई भी टॉपिक, उसके बाद आप बताना कि वो पूरा हो गया या नहीं हुआ, आपके समझ आ गया नहीं आया, बस लिख लो। पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट आता है भैया कर्नाटक के और आंध्र प्रदेश के बाद में केरल। और अगर हम इसकी बात करें, इसको क्या कहा जाता है? इसी को केरल कहा जाता है, जहां पर कोझीकोडे भी है। तो यहाँ पर है भैया साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कौन सा है? एक तो हो गया साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एक है एराविकुलम नेशनल पार्क और तीसरा है पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा है? पेरियार नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, रेविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क या पेरियार सेंचुरी, ये भी भैया आपका केरल में ही है। इन तीनों को नाम लिखेंगे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एरेविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क, ये तीनों है भैया आपका केरल में। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला देखिए भाई, अगला है तमिलनाडु, ये वाला स्टेट। तो ये क्या है? टी फॉर तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार यहीं पर पड़ता है, श्रीलंका की साइड में। तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क और गुंडी नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क और मुकुंदरा मलाई सेंचुरी। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मुकुंदरा मलाई नेशनल पार्क या मुकुंदरा मलाई सेंचुरी और गुंडी नेशनल पार्क, ये तीनों ही आपका तमिलनाडु में पड़ते हैं। कौन कौन सा? कुंदरा मलाई सेंचुरी, गुंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ठीक है, ये तीनों पड़ते हैं आपके तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए अभी, अगला है मेरे भाई आपका, ये लिख लिया एक बार फिर से, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क और मुकुंदरा मलाई सेंचुरी। अगला है छत्तीसगढ़, ये वाला रीजन, ये कौन सा है? ये है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास, ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर वैली नेशनल पार्क। गुरु घासीदास और कांगेर वैली, ये दोनों हैं आपका छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास और कांगेर वैली दोनों हैं आपका छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास और कांगेर वैली, ये दोनों नेशनल पार्क हैं आपका छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला है मेरे भाई झारखंड। अगला कौन सा है? झारखंड। तो झारखंड में देखेंगे दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी है? दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। झारखंड में लिखो फटाफट से, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी लिखेंगे? दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पता है मुझे, मैं सब करवाऊंगा, टेंशन ना। मैंने आपसे ये कहा कि जैसे ही मैं बोलूँ कि यहाँ पर नेशनल पार्क्स का टॉपिक पूरा होता है और उसके बाद अगर कुछ छूट जाता है देन आप मुझे बताएं, अभी ना बताएं, अभी तो आप मजा लीजिए। अगला आता है उड़ीसा। अगला आता है उड़ीसा। और लोभ ना करते हुए सिर्फ ऐसे लिखो उड़ीसा लिखा, इनके नाम लिखे, बगल वाली जगह को खाली छोड़ दिया करो, ताकि कभी कुछ भी आपको भी एड ऑन करना हो या मैं भी करवाऊं तो वो जगह खाली रहे। उड़ीसा ये लिखिए, इसके नीचे नाम लिखा झारखंड, वो लिख दिए, वेस्ट बंगाल उसके नीचे लिख दिए। बार बार इतनी इतनी जगह भी ऑक्यूपाई मत किया करो, ताकि कभी जरूरत पड़े तो कुछ ना लिख पाओ। उड़ीसा। उड़ीसा में है भाई, एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भीतरकनिका, बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भीतरकनिका। इसके अलावा है चिल्का, चिल्का सेंचुरी, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क या सिमलीपाल सेंचुरी। सिमलीपाल सेंचुरी। भीतरकनिका, चिल्का और सिमलीपाल। भीतरकनिका, चिल्का और सिमलीपाल। गोपीनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात बता, अगर तुझे नहीं पता था तो तेरे पास नाम कहाँ से आया? और अगर तुझे पता है तो तू किस लिए जानना चाहता है, हैं? सलीम अली कहाँ पर है? सलीम अली मेरे भाई जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में पड़ता है। भाई मैं अब सिर्फ करियर विल में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मैं अब सिर्फ करियर विल में ही पढ़ाता हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं पढ़ाता। करियर विल के अलावा कहीं नहीं पढ़ाता हूँ। इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जी हाँ मेरे भाई, इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो फिर अगला,
वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में न्योरा वैली, वेस्ट बंगाल में न्योरा वैली और सुंदरबन नेशनल पार्क, न्योरा वैली, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये दोनों हो गए वेस्ट बंगाल में। न्योरा वैली और सुंदरबन नेशनल पार्क, ये दोनों हो गए आपका वेस्ट बंगाल में। अगला देखिए, हम अगला आ गया असम। अब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ गए। असम में, असम की अगर हम बात करें तो लिखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, नेक्स्ट लिखेंगे मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और औरंग टाइगर रिजर्व, औरंग नेशनल पार्क। फटाफट से चारों के नाम लिख लो जल्दी से। अगला, असम में कौन सा हो गया? काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया और इसके साथ साथ औरंग। अगला देखिए, अरुणाचल प्रदेश। ये जो रीजन है ये एक्चुअली ये ना ये ऐसे है, ठीक है ना, ये हल्का सा मैप ना उठा लिया होगा टाइपिस्ट ने, ठीक है ना, तो इसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो इसमें बात ये है कि हम इसको जो है पूरा कर देते हैं। ये हमारा है, अगर जल्दबाजी में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन देश के साथ गलती नहीं होनी चाहिए। ये है हमारा प्यारा भारत। चलिए, अरुणाचल प्रदेश ये कौन सा है? ये है मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नाम दफा। कैसे याद करोगे कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना जंगलान कहता है और बोलता है। शेड्यूल क्या रहेगा? सुबह 9 से 10। स्टडी जीके का शेड्यूल है सुबह 9 से 10। अरुणाचल प्रदेश को जंगलान कहता है चाइना, और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। और जब वो ये कहने के लिए आता है तो हम कहते हैं चाइना से चुपचाप चला जा, वरना अरुणाचल प्रदेश को छोड़, हम तेरा नाम तक दफा कर देंगे, यहाँ से दफा हो जा जल्दी से। तो नाम लेके दफा हो जा। ये तो जंगना जंगना देता नहीं, ये नाम लेके दफा हो जा जल्दी से, वरना तो तुझे गायब कर देंगे हम। तो नाम दफा तो कहेंगे, नाम दफा। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम लिखेंगे? नाम दफा। और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक तो नाम दफा हो गया इंपॉर्टेंट, नाम लेके दफा हो जा, तो नाम दफा नेशनल पार्क, और दूसरा हो गया दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाम दफा नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम दफा नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला देखिए मेरे भाई, मेघालय। मेघालय में लिखेंगे नोंगक्रेक। नोंगक्रेक नेशनल पार्क है, और एक है नोंगखिलेम। नोंगक्रेक और नोंगखिलेम, नोंगक्रेक और नोंगखिलेम नेशनल पार्क, ये मेघालय में है, लिख लेंगे। नोंगक्रेक और नोंगखिलेम नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? मेघालय में है। ये है भैया आपके मेघालय में, नोंगक्रेक और नोंगखिलेम। नोंगक्रेक और नोंगखिलेम, ये कहाँ पर है मेरे भाई? ये है आपका मेघालय में, ये है आपका मेघालय में। 2 रह गए, ज़्यादा नहीं। मणिपुर में है केबुल लेमजाओ और एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, और दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क। केबुल लेमजाओ क्या है? एकमात्र फ्लोटिंग, तैरता हुआ, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ, क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क। केबुल लेमजाओ क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क। फ्लोटिंग नेशनल पार्क का मतलब होता है तैरता हुआ नेशनल पार्क। केबुल लेमजाओ और सिरोही नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये है आपका जो है मणिपुर में। मणिपुर में कौन से हैं? केबुल लेमजाओ और सिरोही। मणिपुर, मणिपुर में कौन से हैं? केबुल लेमजाओ और सिरोही। ज्योग्राफी कब से स्टार्ट होगी भाई? जैसे ही स्टडी खत्म होगी तुरंत ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये स्टडी आज से शुरू हुई है, लगभग एक सवा महीना इसमें लगेगा, और उसके बाद जस्ट ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स ज्योग्राफी आपकी इस मंथ के एंड में तो मुश्किल है, फेब में शुरू हो जाएगी। फेब में शुरू हो जाएगी आपकी ज्योग्राफी, ठीक है। तो एक मात्र, अरे फ्लोटिंग का मतलब होता है बीच में पड़ जाता है भाई सब, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। अगला देखिए मेरे भाई, नागालैंड में पड़ता है इंटाकी नेशनल पार्क। नागालैंड में कौन सा पड़ता है? इंटाकी नेशनल पार्क। ये देखिए, ये है नागालैंड। नागालैंड में पड़ता है इंटाकी नेशनल पार्क। कौन सा है? इंटाकी नेशनल पार्क। नागालैंड में पड़ता है इंटाकी नेशनल पार्क। चाहिए, कहाँ पर तैरता हुआ है? एक्चुअली वहां पर एक लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक। कौन सा लेक है? लोकटक लेक, लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। उस लोकटक झील के बीच में पड़ता है ये, तो इसीलिए इसको तैरता हुआ कहा जाता है। लोकटक झील के बीच में पड़ता है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है। समझ के बात को? तो लोकटक लेक पर पड़ता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, केवल लेमजाओ। नागालैंड में हो गया इंटाकी नेशनल पार्क। नागालैंड में कौन सा हो गया? इंटाकी नेशनल पार्क। इसके अलावा बचा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में अगर हम बात करें तो लिखना जरा, अंडमान एंड निकोबार में
कैंपबेल नेशनल पार्क लिखेंगे जरा, अंडमान एंड निकोबार में कौन सा? कैंपबेल लिखेंगे। एक है माउंट हेरियट, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माउंट हेरियट पूछा जाता है और सैडल पीक पूछा जाता है। माउंट हेरियट नेशनल पार्क और सैडल पीक नेशनल पार्क। माउंट हेरियट नेशनल पार्क और सैडल पीक नेशनल पार्क, दोनों लिख लो। कैंपबेल माउंट हेरियट, कैंपबेल माउंट हेरियट और सैडल नेशनल पार्क। कैंपबेल माउंट हेरियट और सैडल नेशनल पार्क सारे हो गए शायद। एक स्टेट मुझे याद आया, वो नहीं हुआ है। मैंने बताया, यू डिडंट नोटिस। भाई चलो, आपने बताया है, शहनाज ने बताया भाई, क्या बताया था ये नहीं पता मुझे, लेकिन शहनाज ने बताया था, वो बता रही हैं तो मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अंडमान एंड निकोबार में कौन सा लिखेंगे? कैंपबेल नेशनल पार्क, या फिर माउंट हेरियट नेशनल पार्क, या फिर सैडल पीक नेशनल पार्क, तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। कैंपबेल, माउंट हेरियट एंड सैडल पीक नेशनल पार्क, तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। एक राज्य रह गया जो नहीं आया है बीच में, लिखेंगे फटाफट से उसका नाम। उसका नाम है, उस राज्य का नाम है, उस राज्य का नाम है, लिखो हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। इसमें ज्यादा नहीं लिखवा रहा, दो ही लिखवा देता हूँ आपको। लिख लो, एक तो लिख लो पिन वैली नेशनल पार्क, कौन सा? पिन वैली नेशनल पार्क। और एक लिख लो आप ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लिख लो, इसमें हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में दो लिख लो, ग्रेट हिमालयन और पिन वैली। तो आशा करता हूँ मेरे भाई ये नेशनल पार्क आपने लिखे होंगे, और अगर आपने लिखे हैं तो कल आइए आप हमारे साथ में, कल आपको ये सारे नेशनल पार्क हम खुद याद करवाएंगे, ठीक है ना। तो आज न्यू ईयर पर ज्यादा कुछ नहीं, हल्की हल्की सी कुछ कुछ चीजें, सब्जेक्ट की शुरुआतें, सब्जेक्ट की शुरुआत, स्टार्टिंग मीन्स शुरुआत नहीं। तो कल मिलते हैं और कल इस टॉपिक को पूरा खत्म करेंगे जड़ से, ठीक है। लव यू ऑल, सभी को नमस्कार मेरी तरफ से, अगेन आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप यूं हंसते रहें, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें, और अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करें, और उसके प्रति ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें, तो अवश्य आपको प्राप्त होगा। टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।